पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां एक ओर विपक्ष की ओर से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई में ये सही समय है। बात करें नेहा सिंह राठौर की तो नेहा सिंह राठौर ने सरकार से कुछ सवाल पूछे थे और उन्हीं सवालों को लेकर के हजरतगंज के थाने में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय निवासी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर जो एफआईआर हुई वो सही है। सर, क्या नाम होगा आपका? हरिनंदन सिंह एडवोकेट हैं, बाराबंकी से। हरिनंदन जी, अभी जो एफआईआर हुई है नेहा सिंह राठौर के ऊपर, आपको क्या लगता है वो एफआईआर जो हुई है वो सही है? देखिए, कोई भी जब हमारे आदरणीय मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो चीन के अंदर हमारी ज़मीनें गई हैं उनको छीन लेंगे। पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के जो है हम उसका एक बदला 100 के देंगे। लेकिन उसके बाद भी जो निरंतर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं तो देश की सुरक्षा और उनके वादे, किए गए वादे चुनाव में, ये दोनों के लिए प्रश्न चिन्ह है। इसलिए कोई भी गायक, कोई भी कवि, कोई भी पत्रकार यदि उनके द्वारा किए गए वादे पर प्रश्न करता है तो ये अशोभनीय नहीं है। ये चिंता का विषय है कि आपने कहा था कि चीन जो हमारी ज़मीनों को छीन रहा है उसको हम मिलाएंगे, पाकिस्तान को जो है कश्मीर को भारत में मिलाएंगे। अगर पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करेगा उसका एक का बदला 100 से लेंगे। तो कहाँ गया वादा? तो वादा जो आप करेंगे तो उसका जवाब तो पत्रकार, कवि और नेता, गायक लोग करेंगे। इसमें अगर कोई इस पर प्रश्न करने पर, गाना गाने पर एफआईआर होती है, ये चिंताजनक विषय है। आर्टिकल 19 हमको स्वतंत्रता देती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हमको बोलने की आज़ादी है, अपने शासक से प्रश्न करने की आज़ादी है और शासक द्वारा किए गए वादे पर भी हमको सवाल जवाब। बात आपकी सही है। सवाल बीजेपी यही उठा रही है कि जो समय है, क्योंकि उनके ट्वीट को पाकिस्तानी ट्विटर हैंडलर से ट्वीट किया जा रहा है, क्या समय सही है? देखिए, जब इंटरनेट की दुनिया है, कोई भी चीज़ यूट्यूब पे डाली जाती है। आज का आपका इंटरव्यू अगर यूट्यूब पे डाला जाएगा और कोई भी किसी देश का व्यक्ति कॉपी पेस्ट करके अपने डाल देगा तो मैं क्या अपने देश का विरोधी हो जाऊंगा? भाई, मैं अपनी बात रख रहा हूं और वो इंटरनेट पे जाएगी, ऑल वर्ल्ड में जाएगी। तो किसी भी देश का व्यक्ति अगर कोई चीज़ अच्छी या खराब, तो भाजपा वाले पूछ रहे हैं समय सही नहीं है। नहीं, समय सही क्यों नहीं है? आपने वादा किया था, उस पर हमला हुआ, हमारे कितने लोग मारे गए, धार्मिक पवित्र स्थल पर गए थे। वो आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? आपके वादे खोखले हैं तो प्रश्न करना लाजमी है। जनता का भी प्रश्न करना लाजमी है, गायक का भी लाजमी है। अगर प्रश्न करने से एफआईआर होगी तो ये जो है देश के कानून के साथ जो है गद्दारी है। हाँ, जिन लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो उसमें घायल हुए हैं, मृतक हैं, उनके परिवार के साथ शोक संवेदना होनी चाहिए। उनको सरकार एक सरकारी नौकरी, 1-1 करोड़ रुपया सरकार दे, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। चलिए, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि जो एफआईआर हुई वो सही है? भैया देखिए, जो एफआईआर हुई है वो सही है, गलत है, इस संदर्भ में तो मुझे ज़्यादा जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन मैं पहलगाम वाले मुद्दे पे इतना कहना चाहता हूँ कि जो देश का युवा फ़ौज की तैयारी कर रहा है या जो फ़ौज में है, उनकी छुट्टियां थी फिर भी वो कैंसिल करा के अभी अपनी मातृभूमि को सर्व करने के लिए अपने सरहदों पे तैयार हो चुके हैं। और रही बात इंडियन नेवी की, तो वो भी अपने सरहदों पे तैयार है पूरी तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। और पाकिस्तान मीडिया के तरफ से हाफिज सईद की पुरानी वीडियो लगातार वायरल करवाई जा रही है। उसमें वो ये कह रहा है कि तुमने सिंधु नदी का पानी रोका है, मैं खून की दरिया बहा दूंगा। अगर वहाँ पे कोई भी टेररिज्म को फैला रहा है या उसका कोई भी फाउंडर हो, वो ऐसी विध्वंसक बातें कर रहा है, फिर भी अगर अपना देश चुप बैठेगा तो ये इस देश की कायरता होगी। लेकिन मेरा इतना मानना है कि मोदी सरकार ना कल चुप थी, ना आज चुप होगी और ना कभी चुप होने वाली है, क्योंकि इसने अपना माध्यम शुरू से ही क्लियर रखा है और ये रखेगी। बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। भले मीडिया हमारी कंट्री की है कि हर चीज़ को जल्दी जल्दी एक्सपोज करता है। हमारी कंट्री का कोई भी अगर स्ट्रेटेजी तैयार होता है तो मीडिया जल्दी एक्सपोज करता है। मैं चाहता हूँ मीडिया वालों के माध्यम से अब हर चीज़ को जल्दी एक्सपोज मत किया करो, एक बार कंक्लूजन आने दो, उसके बाद एक्सपोज किया करो। रही बात हमारे फौज की, हमारी फौज ना कल डरी थी, ना आज डरी है, ना आजकल के युवा डरे हैं। जो 18 साल का बंदा उस अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, वो 4 साल की ड्यूटी के लिए भी अपनी मातृभूमि को अपना सर्वोच्च निछावर करना चाहता है। मैं सलाम करता हूँ अपने देश। अग्निवीर की बात कर रहे हैं,
सवाल लगातार उठ रहा है कि अग्निवीर की वजह से, ऊपर आ जाइए, सेना के जो नौजवान हैं वो तैयारी करना छोड़ दिए हैं सेना की भर्ती। नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं बिहार का लड़का हूं और मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं। मेरे न जाने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ सोशल मीडिया में मेरे साथ जुड़े हैं और वो युवा फौज की तैयारी कर रहे हैं और उनका जज्बा बस इतना सा कह रहा है कि भैया बस मुझे एक बार उस फौज की चितकबरा वर्दी को पहनने दो, हाथ में 47 आने दो। मैं अगर उन घुसपैठ के मुंह में 47 डाल के अपनी मैगजीन खाली ना किया तो मैं इस मातृभूमि का औलाद नहीं हूं, ऐसा जज्बा है। चलिए, इनका जज्बा है। आप बताइए, नेहा सिंह राठौर जिनका एक ट्वीट आया, उसको पाकिस्तानी ट्विटर हैंडलर से ट्वीट किया गया, आपको क्या लगता है कि जो FIR हुई है सही है? बिल्कुल सही है। जो यहाँ राष्ट्र विरोधी काम करे, समझ लीजिए वो पाकिस्तान का ही। सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी है? अरे यार, सवाल इस टाइम सवाल पूछा जाए कि जब हमारा पूरा हिंदुस्तान दुखी है, उस समय आप हिंदुस्तान में उंगली उठाएंगे? ये किसके लिए? आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में उंगली उठा रहे हैं। हिंदुस्तान पूर्ण उठा रहे हैं ना यहाँ पे कि वहाँ आतंकवादी आए, धर्म देख के मारे। आतंकवादी वो हैं जो रेप किए। आप देख लीजिए, कश्मीर फाइल देख लीजिए, आप देख लीजिए ताज मुंबई कांड देख लीजिए, वहाँ बच्चों को रेप किए। वो तो बहुत छोटा सा काम किए कि धर्म देखना, मतलब उन्होंने रेप करके मारा है और आप बता रही हैं कि नहीं वो धर्म देख के मारे। तो पूछ रही हैं, 2019 में पुलवामा हुआ, सरकार किसकी थी? 2025 में पहलगाम में हमला हुआ, सरकार किसकी है? वो तो कह रही हैं हम सवाल पूछ रहे हैं और हम पर जो है सरकार FIR। वो सवाल नहीं पूछ रही हैं, अपने देश के ऊपर कीचड़ उठा रही हैं। जो यहाँ का खा के पाकिस्तान को गुणगान गा रही हैं, वो सवाल नहीं पूछ रही हैं। जब पूरा देश दुखी है वहाँ सवाल पूछा जाएगा। वहाँ तो ये होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में घर में घुस के मारने वाली बात होनी चाहिए, वहाँ सवाल नहीं होता है। हमारा पूरा देश दुखी है, हमारा परिवार दुखी है, वहाँ सवाल उठा रहे हैं। वहाँ से की बात होनी चाहिए, ना कि सवाल बात उठती है, और वो हमारी तरह कर रही है। अभी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर जो उनके गुर्गे हैं उनका ध्वस्त हो जा रहा है, और उनके जो अब्बा जान बैठे हुए हैं, आने वाले दिन में वो उदाहरण अब्बा जान? अरे जो वहाँ का हाफिज सईद, वहाँ के जो कमांडर, उनका वो हाल मोदी जी करने वाले हैं कि वो उदाहरण बन जाएंगे पूरे विश्व के लिए। खाने का पीने का पानी नहीं रह जाएगा और खाने के लिए आटा नहीं रह जाएगा। पानी की बात करें, शंकराचार्य जी कह रहे हैं 20 साल लग जाएगा, क्या तैयारी है? अरे भैया 20 साल, सुन लीजिए, 20 साल रुक जाएगा। पानी पहले रोका जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा, वो तहस नहस हो जाएंगे। अगर शंकराचार्य, देखिए ये हमारे देश के स्वामी हैं, मैं उनको नहीं बोला, हमारे यहाँ के स्वामी उनको नहीं बोला, क्योंकि देखिए जो बात हमारी सेना जानती है, जो बात हमारे प्रधानमंत्री है वो शायद नहीं जानते। देखिए धर्म अलग है, प्रवचन करना अलग है, लेकिन जहां युद्ध की बात है, कूटनीति, वो हमारी सेना जानती है। और कहते हैं अगर पानी रोकने से वहां के जो गीदड़ टाइप के लोग हैं भभकियां देना शुरू कर दिए हैं कि हम खून बहा देंगे, हम ये करा देंगे। अगर दुख ना होता तो ऐसी बात ना कहते। चलिए 1 मिनट, हम आपके पास आते हैं। बताइए, शंकराचार्य जी को जानकारी नहीं है, सेना को जो जानकारी है, क्या लगता है आपको? शंकराचार्य को जानकारी होती तो पहले ही पहलगाम में वहाँ भविष्यवाणी कर दिए होते, बता दिए होते, तो पर्यटक नहीं जाते। ये शंकराचार्य नहीं, ढोंगाचार्य हैं। ये सब सुख सुविधा लेकर के अय्यासी कर रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं, और मर्सिडीज गाड़ियों से चल रहे हैं। ये शंकराचार्य कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए छात्र नेता रहे हैं। जब राजनीति में असफल हो गए तो तुरंत अपना जो है टीका त्रिपुल लगा करके शंकराचार्य बन गए। जब कुंभ में उन्होंने, जब वहाँ पे घटना घटी तो उस पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। शंकराचार्य विपक्ष के नेता हैं क्या कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? विपक्ष का नेता मांगता है ना, कि शंकराचार्य क्या है? शंकराचार्य कोई देश के रक्षा मंत्री हैं क्या, कि सेना में भर्ती या थल सेना अध्यक्ष है, उनको मालूम है कि 20 साल लगेगा, कि बॉर्डर पे ड्यूटी की है? ये सब चीज़ें नहीं है। ये देखिए, इस समय पहलगाम में जो कायरतापूर्ण हमला हुआ है, जो भी वहाँ हमारे देश के पर्यटक मारे गए हैं, इनके परिवारों को भगवान शोक संवेदना और दुख सहने की शक्ति दे। और देखिए, बहुत जल्दी इसका दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। जो ये कायरतापूर्ण काम किए हैं, बहुत जल्दी ये, चाहे वो प्रकृति इनको मारेगी, चाहे भगवान मारेगा, चाहे भारतीय सेना मारेगी। लोकतंत्र में सवाल पूछा जा सकता है कि नहीं? सवाल पूछिए, कौन मना कर रहा FIR होना सही है? नहीं तो सवाल ममता बनर्जी से भी पूछे ना। वो देखिए, गायक नायक खलनायक किसी के नहीं होते हैं, ये पैसा लेके काम करते हैं। सही करें। गायक नायक खलनायक के पैसा लेके काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं से प्रायोजित है। ममता बनर्जी से भी सवाल पूछे मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, बंगाल से भी सवाल पूछा जाए, बांग्लादेश से भी सवाल पूछा जाए ना, वहाँ के हिंदू मारे जा रहे हैं। सवाल केवल मोदी से ही पूछोगे आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं जिसकी आप बात करें प्रायोजित है। ये पैसा लेकर के काम करते हैं, सब जिसका पैसा लेते हैं उसी का गाना गाते हैं। ये कोई देश के नेता नहीं है ना, ये कोई टिप्पणीकार है। और जब आप सवाल सबसे पूछिए ना, आप मीडिया हो, आप किस देश के चौथे स्तंभ हो ना, तो आप सवाल सबसे पूछ सकते हैं। क्यों एक आदमी को, प्रधानमंत्री को इंगित करके आप सवाल पूछेंगे? और भी तो देश में, प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी सवाल पूछो ना।
तो सवाल निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष सवाल नहीं, कहीं प्रायोजित आप समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से या वामपंथी पार्टियों के मिल करके सवाल पूछोगे तो आपको कहीं ना कहीं उंगली उठेगी, आपके खिलाफ FIR होगा। अगर आप किसी पार्टी से लेकर के सवाल पूछेंगे, इनका कहना है, तब आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, वो बात तो सही है कि हर घटनाओं पर सवाल पूछना चाहिए। जब 4 साल का इंद्र कुमार मेघवाल पानी के लिए इस देश में मारा जाता है, उस पर भी सवाल पूछना चाहिए। जब मथुरा में यादव समाज के लोग हमारे दलित समाज के लोगों को घोड़ी से चलने नहीं देते, उस पर भी सवाल पूछना चाहिए। जब जो भी घटनाएं होती हैं, कहीं मनीषा वाल्मीकि को रेप करके हत्या होती है, उस पर भी सवाल पूछना, सवाल सब पर पूछना चाहिए। इस देश की एकता, जो पत्रकार है और जो कवि है वो स्वतंत्र होकर अगर सवाल पूछेगा तो सवाल लाजमी है। अगर किसी के प्रभाव में सवाल पूछता है तो सवाल एक साजिश का हिस्सा है। चलिए एक सवाल हम भी पूछते हैं, आप बताइए, लगातार सवाल उठ रहा है कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में चूक थी, आप मानते सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं चूक थी। वहाँ की सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार कहाँ है? अरे गठबंधन की सरकार है भैया वहाँ पे। हाँ, गठबंधन सरकार, गठबंधन से सरकार मिली हुई है ना। गठबंधन सरकार मतलब है जब वहाँ की सेना, वहाँ सुरक्षा कह रही है कि यहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है, उस पॉइंट खोलना नहीं चाहिए था। वहाँ की सरकार ने उसको खोला। पहली बात तो ये सुन लीजिए। और दूसरी बात आप कह रहे हैं सवाल पूछने वाला, एक बार फिर हम कहेंगे आपसे माध्यम से, सुन लीजिए। ये मोदी जी की न्यू इंडिया है, सुन लीजिए। यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। ना पुलवामा आपने देखा है, हमारे 100 सैनिक के मारे थे और वहाँ से स्ट्राइक हो गया था और पूरा पाकिस्तान त्राहिमाम कर दिया था। आज इस बार वो होगा जो पाकिस्तान कल्पना नहीं करे होगा। हमको एक बयान याद आता है, धारा 370 हटेगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। देखिए एक बात सुन लीजिए, घटना घट सकती है, लेकिन घटना घटने के बाद वो बच जाए ये असंभव होगा। मोदी जी इसकी गारंटी दिए हैं। मोदी है तो गारंटी है। बहुत लोग कहते हैं हम ये बना दिए वो बना दिए हैं, मोदी की सिर्फ एक, मोदी जी के एक है गारंटी दी है सुरक्षा का। घटना रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, छोट फुट घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद परिणाम क्या होगा ये सिर्फ भगवान जानते हैं, मोदी जानते हैं। पहले की क्या सरकार थी, हमारे सैनिक सर काट के ले चले जाते थे और हम लोग 2 मिनट के कैंडल मार्च करते थे, ऐसा करके बस खत्म हो गया। आज देखिए क्या है, 2014 के बाद देखिए पाकिस्तान पूरा हिल चुका है। वहाँ के जो आतंकवादी हैं कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, कहीं चाइना से 2 रुपये हमको दे दीजिए भैया, हमको हिंदुस्तान में बम फोड़ना है। और जो फुलझड़ी लेके आए हैं, जो कालाना हरकत की है, इसके लिए बहुत भीषण परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, नोट कर लो, गीदड़ों की औकात नहीं है जो हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं। और आने वाले 10 दिन के अंदर हमारे यहाँ तैरवी नहीं होगी बिना वहाँ शमशान बनाए, बिना तैरवी नहीं होगी, उनके नष्ट नाबूद हो जाएंगे, ये नोट करिएगा। चलिए और लोगों से भी बातचीत करने के, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम विजय है और मैं दिल्ली से आया हुआ यहाँ पे किसी काम के लिए। तो क्या लगता है, नेहा सिंह राठौर नाम सुना होगा, एक फोक सिंगर हैं, उन पर अभी लखनऊ में FIR हुई, तो क्या FIR सही है? देखिए FIR को सही गलत बोलने से पहले, जैसे भाई साहब भी कह रहे थे, शंकराचार्य के ऊपर अगर मैं कमेंट करूं वो बहुत गलत होगा, क्योंकि किसी को भी उसकी कार्य प्रणाली जाने बिना, लेकिन सवाल तो धर्मगुरु ही उठाएंगे ना। सुन लीजिए ना, शंकराचार्य के कार्य प्रणाली जाने बिना अगर मैं उन पे सवाल उठाऊं, मेरा सवाल उठाना भी गलत होगा। उसी प्रकार शंकराचार्य का सवाल उठाना या किसी का भी सेना पे सवाल उठाना, क्या हम सैनिक हैं, क्या हम बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं, क्या मुझे पता है कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं? तो अगर उस जानकारी को जाने बिना, बिना रिसर्च किए बिना अगर मैं कमेंट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर FIR होनी चाहिए। तो जो FIR हुई है इस समय पे संवेदना को देखते हुए, जन भागीदारी का देश है भारत, कांग्रेस या कोई बाकी जो भी पार्टीज़ है, क्या वो जन भागीदारी में इस समय सरकार को सहयोग कर रही हैं या कमेंट कर रही हैं? अगर आपके परिवार में झगड़ा होता है, आपस में अगर आप एक दूसरे पे कमेंट करेंगे, सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सारी पार्टियों ने यही कहा कि हम सरकार के साथ हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन पिछले जब से मोदी जी आए वो लोग कर क्या रहे हैं? वो सारी पार्टीज मिलके एक व्यक्ति को गिराने के लिए 14 साल से हम देख रहे हैं, और ये कह देने से कि हम सरकार के साथ हैं, इस पे कैसे विश्वास किया जाए? कैसे विश्वास करेंगे आप? नहीं कर सकते हम। जन भागीदारी का मतलब है क्या मैंने एक्शन लेके, जब जब भारत में समस्याएं आई, कमेंट करने के अलावा अगर कांग्रेस की पार्टी देखे, सारी पार्टीज को देख के कहें भारत का 50% अगर विपक्ष हम देख लें एक बार को, वो विपक्ष कर क्या रहा है? केजरीवाल धरने पे बैठ जाता है, अपने सारे रिसोर्सेज ये लोग पार्टी को बचाने में लगा देते हैं। एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, सबको उससे आपत्ति हो रही है। तो जो FIR हुई है, घटना घटित हुई, दूसरे दिन मोदी जी रैली करने बिहार चले जाते हैं, अब उस पर कोई सवाल पूछे तो FIR हो जाती है। रैली करने का मतलब उनका कोई प्राइवेट अफेयर तो है नहीं। वो रैली क्यों करते हैं? वो रैली इसलिए करते हैं जन संवेदना जगाई जाए, जनता को अवेयर किया जाए और जनता को बताया जाए कि सरकार क्या काम कर रही है। अगर मैं जानता नहीं कि राज्यसभा की क्या व्यवस्था है, लोकसभा की क्या व्यवस्था है, और मैं एक MP पे MLA पे कमेंट कर दूं तो वो भी गलत होगा। तो FIR होना इसमें कोई मैं गलत नहीं मानता,
एफआईआर होने के बाद उस लोकतंत्र में एफआईआर होना चाहिए। लोकतंत्र हो चाहे आपका परिवार हो, आप अपने पिता पे बिना मतलब सही सवाल उठा देंगे पूछे क्या? जा रहे हैं। सवाल सही है या गलत है वो रिसर्च का मुद्दा है। अगर आपके पिता ने कोई एक्शन लिया और वो आवश्यक था परिवार की सुरक्षा के लिए, उसमें से 10% परिवार को आघात हुआ, तो क्या आप अपने पिता पे उंगली उठाएंगे? आप आपके गुरु ने आपको जीवन भर पढ़ाया, 10% नहीं पढ़ा पाया, तो उस 10% के लिए आप उसके 90% पे सवाल उठा देंगे? ये आपत्तिजनक है और इस पर एफआईआर होना मैं इसे गलत नहीं मानता। और जब कोरोना हुआ था, ये एक तरह से मानसिक बीमारी है। अगर किसी को मानसिक बीमारी है, उसे कंटेनमेंट करने के लिए एफआईआर करके कुछ समय जेल में भी रखा जाए तो मैं इसमें बुराई नहीं मानता। चलिए, सवाल उठाया कि एफआईआर करने को गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर आप अपने घर पे सवाल उठाएंगे तो अगर आप दोषी हैं तो एफआईआर हो जाएगी। नहीं, एफआईआर तो रोज हजारों संख्या में हर जनपद में दर्ज होती है। एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट है, उसके बाद विवेचना होती है, उसमें एविडेंस लगते हैं और फिर जाके जुडिशरी में जाता है। और जुडिशरी में अगर जो है दोषी साबित हुआ तब जाके वो दोषी है। ऐसा एफआईआर कराना करना बहुत सारी वो हीरोपंथी भी है। कोई ना कोई तरीके से किसी को दबाना, किसी को एक्सपोज करना, किसी को उठाना, ये उस एफआईआर का हिस्सा भी हो सकता है। हाँ, चलिए, तो ये थे लखनऊ के लोग जिनका मानना है कि अगर सरकार से आप सही सवाल पूछेंगे, उसका समय सही रहेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो समय है वो सरकार से सवाल पूछने का नहीं है, अभी देश के साथ खड़े होने का समय है। और इस समय अगर नेहा सिंह राठौर कोई भी काम करती हैं या कोई भी सवाल पूछती हैं तो उसका फ़ायदा विपक्षी देश पाकिस्तान को हो रहा है। इसलिए जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है, इनका मानना है कि वो सही है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।